नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस क्लास में। दोस्तों आज हम जानेंगे रीतिकाल का वर्गीकरण, उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जानेंगे रीतिकाल नामकरण किसने किया इस उत्तर मध्यकाल का। तो वो किया दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा ये रीतिकाल नामकरण किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके जो टाइम पीरियड है, समय काल है, वो है 1700 से 1900 ईस्वी के बीच में। तो दोस्तों इसको हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। इसको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग होगा वो होगा दोस्तों रीति सिद्ध काव्यधारा। उसके बाद नेक्स्ट होगा रीतिबद्ध काव्यधारा। तीसरा होगा रीति मुक्ति काव्यधारा। तो ये 3 काव्यधाराओं में हमने इसको डिवाइड किया। अब इसी में जो रीति सिद्ध काव्यधारा के जो प्रमुख कवि है, मेन कवि है, वो है बिहारी। बिहारी इसमें क्या है? मेन कवि है रीति सिद्ध काव्यधारा का। आप एग्जाम में आएगा बिहारी कौन सी काव्यधारा के कवि है, तो आपको बताना होगा रीति सिद्ध काव्यधारा के। और रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं? चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, सेनापति आदि। और रीति मुक्ति काव्यधारा के कौन से हैं? वो है गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। ये किसके कवि हैं? इन काव्यधाराओं के कवि हमने जान लिए। तो इसमें से कहीं से भी एग्जाम में आ सकता है कि गणानंद किस काव्यधारा के हैं या फिर चिंतामणि किस काव्यधारा के हैं, इस तरह से। और ये जितने भी ये कवि है, ये सब क्या है? दरबारी कवि है। क्या है दोस्तों? दरबारी कवि है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा गया रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। ये मतलब रीति के हिसाब से चलते थे, जिस तरह से जो राजा कहते थे उस हिसाब से क्या है रचनाओं का निर्माण करते थे। लेकिन ये कुछ क्या थे? रीति मुक्त काव्यधारा थे। ये राजाओं के कहने पे नहीं आते थे, ये अपने आप पे क्या है स्वतंत्र रूप से रचनाओं का निर्माण करते थे। लेकिन ये क्या है रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्यधारा में क्या है? ये कुछ राजाओं के कहने पर रचनाएं लिख देते थे। किस तरह से रचनाओं का निर्माण करना है वो सब क्या कौन बोलता था? राजा लोग बोल देते थे। अब इसी प्रकार इसी को इसीलिए कहा जाता है कि क्या है इसको? दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन से काल में है दोस्तों? वो है हमारे रीति काल में। क्या है? सभी क्या है? दरबारी कवि हुए हैं। अब इसमें हम जान लेते हैं कवि और उनकी रचनाएं। बिहारी जी कहाँ पे थे? ये हमारे बिहार में नहीं थे, ये कहाँ थे? जयपुर और आमेर के राजाओं के दरबार में ये रचनाएं लिख रहे थे बिहारी, जयपुर और आमेर। और इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिहारी सतसई, एग्जाम ओरिएंटेड। बिहारी किसकी है? बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी की है। और किसके दरबार में थे? जयपुर और आमेर के राजाओं के दरबार में। अब चिंतामणि कहाँ थे? नागपुर में थे। इनकी कौन सी रचनाएं है? कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु। और नेक्स्ट श्रृंगार मंजरी, नेक्स्ट छंद विचार और रस विलास। ये किसकी रचनाएं हैं? चिंतामणि की है। अब हम जानेंगे केशवदास की। केशवदास ओरछा में रहते थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो रामचंद्रिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विज्ञान गीता, ये किसकी है? केशवदास की। कौन कौन सी है? रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। इसके बाद हम जानेंगे भूषण, ये रहते थे पन्ना में। शिवराज भूषण, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय इनकी रचनाएं हैं। अब जानेंगे हम मतीराम, कहाँ रहते थे? बूंदी में। मतीराम की रचनाएं हैं ललित ललाम, नेक्स्ट रसराज, नेक्स्ट अलंकार पंचशिला, पंचशिका सॉरी, अलंकार पंचशिका किसकी रचनाएं हैं? मतीराम की है ये रचनाएं। अब देखिए भिखारी दास। भिखारी दास कहाँ रहते थे? प्रतापगढ़ और अवध के राजा के दरबार में रहते थे। और इनकी रचना कौन सी है? काव्य निर्माण और श्रृंगार निर्णय। इसके बाद जानेंगे हम बोधा। बोधा कहाँ रहते थे? पन्ना दरबार में। इनकी रचनाएं हैं विरह, वागीश, इश्कनामा। विरह, वागीश और इश्कनामा किसकी रचनाएं हैं? बोधा की। अब है गणानंद। गणानंद रहते थे दिल्ली में मोहम्मद शाह के दरबार में।
कहाँ पर? दिल्ली में रहते थे। कौन? गणानंद। इनकी देखो सुजान हित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुजान हित किसकी रचना है? गणानंद की है। इसके बाद जानेंगे इश्कलता किसकी है? गणानंद की है। पदावली भी गणानंद की है, इंपॉर्टेंट है। और वियोग वियोग बेली किसकी है? गणानंद की है। अब यहाँ देखो इश्कलता किसकी रचना है? इश्कलता है गणानंद की। इश्कनामा किसकी है? यह है दोस्तों बोधा की। तो हमने सभी रचनाएं जान ली। इस जो काव्य धारा थी इनकी सभी रचनाएं हमने जान ली, इन कवियों की। तो दोस्तों हमने जान लिया आदिकाल, मध्यकाल। मध्यकाल को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, पूर्व उत्तर काल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। दो भागों हमने डिवाइड किया। पूर्व मध्यकाल में हमने जाना क्या? सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। दो तरह की काव्यधाराएं हमने कहां पर जानी? पूर्व मध्यकाल में। उत्तर मध्यकाल में तीन भागों में हमने इसको डिवाइड किया। तो इस तरह से हमने आदिकाल और मध्यकाल को हमने आज समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों जो मैं आप सभी को ये चीजें बता रहा हूं, इसको मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी को क्या है इसके पेपर भी करवाऊं, मतलब क्वेश्चन आंसर में के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्या है आप सभी को मैं ये सभी चीजें डिस्कस कर पाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर इसी पर रहेंगे जब तक आधुनिक काल खत्म नहीं हो पाता। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक काल को नेक्स्ट लेक्चर में।